हेलो दोस्तों, आज का क्लास ईपी ट्रिपल एससी पेट का क्लास नंबर नेक्स्ट को लेकर आए हैं। यानी आज का क्लास दोस्तों पाई चार्ट से संबंधित होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर नहीं करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। वैसे प्रश्नों को हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं जो कि 28 अक्टूबर को कंफर्म ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, नोट दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पाई चार्ट होगा और इस पे दिया है सड़कों में उपयोग भूमि 20, बंजर भूमि 120, बसी हुई भूमि 60, कृषि भूमि 90, तर भूमि 70। यानी 100% इसमें देखा क्या जाता है दोस्तों, या तो जोड़ने पर सभी वृत्त को मान 100 होगा या तो सभी को जोड़ने पर 360 होगा। तो ये 100 वाली तो सवाल है नहीं, ये 360 वाली सवाल होगी। तो अब इसमें देखा जाएगा पहला प्रश्न कहा कह रहा है। तो पहला प्रश्न बोला है बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है। बंजर भूमि, तो बंजर भूमि का कृषि भूमि से देखा जाएगा क्या अनुपात है। तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा बंजर भूमि का, बंजर भूमि कितना है आपका 120, और कृषि भूमि से क्या अनुपात है, कृषि भूमि 90। तो बंजर भूमि कितना है 120 है, बंजर भूमि आप देख रहे हैं 120, और कृषि भूमि आप देख रहे हैं 90 से अनुपात ज्ञात करना है। 0 से 0, 3 से कटाएंगे 4, 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 3 के 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4:3। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात जो है वो 4:3 का है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ए रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया है कुल भूमि का कितना प्रतिशत, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। कुल भूमि का मतलब जो पूरा भूमि 360 है, कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो हम क्या बताए थे कि जिसके पीछे का हो, से हो, तुलना हो, वो नीचे होगा और बकिया ऊपर। तो कुल भूमि कितना हो जाएगा 360। अब उसमें देखना है दोस्तों कृषि, तो कृषि कितना है आपका 90 और गुणे 100। तो 0 से 0 काट देंगे, 9 चौका 36, 4 से कटाएंगे 25। तो हो जाएगा 25% जो भूमि है वो आपका कुल भूमि का कृषि की भूमि में उपयोग लाया गया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसमें किया क्या गया है, कुल भूमि देख लीजिएगा 360 है, का लगा है इसी के पीछे से हो या तुलना हो, ये नीचे होगा। जो भी कहेगा ऊपर, यहाँ पे कृषि बोला था तो 90 ऊपर, यदि जो कुछ भी कहता है उसे ऊपर गुणे 100। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ए रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ हो तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल क्या है। करा यदि गांव का कुल क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल 7200 एकड़ हो तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 7200 पूरे गांव का क्षेत्रफल है, लेकिन कितने का मान है, तो पूरे जो गांव का है वो आपका 360 मिलाएंगे, पूरे जोड़ेंगे तो 360 होगा एकड़, और उसमें से 7200 एकड़ है पूरा क्षेत्रफल। कुल तर भूमि, यहां पे दोस्तों पूछा जा रहा तर भूमि, और तर भूमि यहां पे कितना है 70। तो यहां पे मल्टीप्लाई केवल 70 का कर लिया जाएगा। तो 0 से 0 कटा देंगे, 36 दूना 72 और 2 7 14, यहां 0 डबल 0 बढ़ा लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी 1400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4, ए रहा आपकी स्क्रीन पर,
सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि अब बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है? यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कि बसी हुई भूमि यहां पे देखा जाएगा 60 है। इसी में का लगा तो ये चीज नीचे हो जाएगा। और सड़कों में उपयोग, सड़क में जो उपयोग है वो आपका कितना है? 20 है। गुणे 100 तो 20 एकम 20 20 त्याई 100 और 100 बटा में हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किए क्या है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि, सड़कों के उपयोग में आई भूमि 20, बसी भूमि आपका 60, कितना प्रतिशत है? आप लोग के कई बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि नीचे कौन रहेगा दोस्तों, तो जिसके पीछे का हो, से हो और तुलना हो वो तुरंत उसे नीचे करिएगा और बकिया जो छूटेगा वह ऊपर अगुणे 100। यहाँ पे बसी भूमि का लिखा था तब बसी हुई भूमि नीचे और तो अब जो भी बचा रहेगा उसे ऊपर गुणे 100 कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है यहां पे दिया है नोट, निम्नलिखित पाई चार्टों का सावधानी से अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 इलाकों ए बी सी डी ई में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का वितरण दिया गया। इसमें 5 इलाका होंगे और एक तो हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का वितरण दिया गया है, यानी इसमें 2 डायग्राम होंगे, एक हिंदी समाचार पत्र और दूसरा अंग्रेजी समाचार पत्र का। तो आइए दोस्तों देखा जाए पहला प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पाई चार्ट है। तो हिंदी समाचार पत्र का ए में 3500, बी में 2400, सी में 3600, डी में 2500, ई में 4000, ये हिंदी समाचार पत्र है। और अंग्रेजी समाचार पत्र ए में 2500, बी में 2000, सी में 1800, डी में 3000, ई में 200। ठीक है, चला जा प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है दोस्तों। सभी इलाकों में कुल मिलाकर अंग्रेजी समाचार पत्रों और हिंदी समाचार पत्रों के कुल बिक्री में क्या अंतर है? यानी सभी इलाकों में कुल मिलाकर, सभी इलाका में कुल मिलाकर अंग्रेजी समाचार पत्रों और हिंदी समाचार पत्रों के कुल बिक्री में क्या अंतर है? तो सभी इलाका का अंग्रेजी समाचार पत्र और हिंदी समाचार पत्र का हम निकालेंगे। तो यहां पे निकाला जाएगा दोस्तों हिंदी समाचार पत्र का, हिंदी का निकाला जाएगा। तो यहां पे जोड़ेंगे 2400 और 3600, 6000, 3500 और 2500, ये भी 6000, तो 6000 ए और 6000 ए, 6000। अधन देख रहे हैं ई का मान 4000, तो कुल 6 6 12 4 16,000 जो है वो हिंदी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है, बिक्रियों की संख्या। अब यहाँ पे अंग्रेजी वाले का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1800 और 200, 2000 2000 4000। देखिए 1800 200, 2000 और 2000 4000, 3000 और 2500, 5500 तो ये हो गया। जोड़ेंगे तो 9500 पूरा हो रहा है। अब इसमें दोस्तों कहा क्या गया है कि सभी इलाकों में कुल मिलाकर अंग्रेजी समाचार पत्र 9500 और हिंदी समाचार पत्रों में बस अंतर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 16000 माइनस 9500, 0 0 5, 15 में से 9 जाएगा 6, 6500। इन दोनों का अंतर होगा जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। किए क्या है एक बार पुनः देख लीजिएगा। सभी इलाके यानी पूरे इलाके, एक बार अंग्रेजी का जोड़ लीजिएगा, एक बार हिंदी का जोड़ लीजिएगा, उन्हीं का अंतर कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2।
दिया है इलाका ई में हिंदी समाचार पत्रों की बिक्री का संगत केंद्रीय कोण क्या है। इलाका ई में हिंदी समाचार पत्र बोला जा रहा है, हिंदी बिक्री का संगत केंद्रीय कोण क्या है। इलाका ई में तो हिंदी तो यहां पे है, हमें अंग्रेजी देखना नहीं, और इलाका किस में देखना है दोस्तों, ई में। तो ई में कितना है 4000। अब पूरे गोले का मान कितना था भी हम जोड़े थे समाचार हिंदी वाले का, तो 16,000 हो जाएगा गुणे 360। क्यों 360? केंद्रीय कोण का सूत्र बताया गया था कि थीटा बटा में पूरे गोले का मान गुणे 360। कटाएंगे 30 से 30, 4 से कटाएंगे 4 चौका 16, 4 से कटाएंगे 4 नवा 36। 90 अंश का केंद्रीय कोण बनेगा, जो कि दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 अंश। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी इलाकों में अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों की बिक्री अनुपातों का कुल योग लगभग क्या होगा। यहां पे कह रहा है कि सभी इलाकों में अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों की बिक्री अनुपातों का कुल योग लगभग क्या होगा। अनुपात यहां पे आप देख रहे हैं, अंग्रेजी का पूरा जोड़े थे तो दोस्तों क्या आया था 9500, और हिंदी का पूरा जोड़े थे हम तो आपका आया था 16,000। इन्हीं का अनुपात पहले निकालना है, अनुपात। तो यहां पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से कटाएंगे 19, 5 से कटाए हैं 32। इनका योग पूछ रहा है, योग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे योग में, तो हो जाएगा आपका 2 9 11 को 1 3 1 4 1 5। तो इस प्रकार से 51 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 51। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, करा इलाका बी सी और ई में अंग्रेजी समाचार पत्रों की औसत संख्या का इलाका ए और डी में हिंदी समाचार पत्रों की औसत संख्या से क्या अनुपात है। इलाका कौन कौन बोला जा रहा है, बी सी और ई, और किसका है अंग्रेजी समाचार पत्र का औसत निकाल ले रहे हैं। तो अंग्रेजी समाचार पत्र ये आपका दूसरा डायग्राम है दोस्तों, बी सी ई। तो बी का मान कितना है 2000, फिर यहां पे सी का मान कितना है 1800, और ई का मान कितना है तो 200। 2000 और 2000 टोटल कितना हुआ 4000। और इसमें औसत पूछा जा रहा है, औसत संख्या। तो यहां पे बटा में औसत निकालना होगा, तो आप तीनों को जोड़े हैं तो 4000 बटा में 3 कर लेंगे। अब यहां पे दोस्तों हो जाएगा, फिर कह रहा है कि इलाका ए और डी में हिंदी समाचार पे, इसमें देखना हिंदी वाले में ए और डी का औसत। तो ए का औसत यहां पे हो जाएगा, ए का मान 3500 और डी का मान 2500, तो जोड़ेंगे तो 6000। औसत निकालिएगा दोस्तों, तो औसत हो जाएगा इसका 6000 बटा में 2। अब क्या करना है कि इन दोनों से क्या अनुपात निकालना है। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 4000 बटा 3 अनुपाते 6000 बटा 2, यही है होगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। अब ये 2 से कटाएंगे तो 3 बार में इसका 3 उधर गुणा हो जाएगा, 4 3 तरीके 9, तो आंसर हो जाएगा 4 समंदे 9, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 समंदे 9 हो जाएगा। जिस तरह कहा है पहले इलाका बी सी और ई में अंग्रेजी समाचार का औसत बोला है, वहां पे हम निकाले हैं। फिर इलाका ए और डी में हिंदी समाचार पत्र का औसत बोला, यहां पे निकाले। कटा भी सकते हैं 3000, नहीं कटाए। फिर औसत से क्या अनुपात है वहां पे निकाल दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों
दिया है इलाका बी और डी में एक साथ मिलकर अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का औसत संख्या सभी इलाकों में मिलाकर हिंदी समाचार पत्रों की औसत बिक्री से क्या अनुपात है। ठीक है, इलाका बी और डी एक साथ मिलाकर अंग्रेजी यानी दूसरे वाले को दोस्तों कहा जा रहा है का औसत, तो बी और डी, बी का आप देख रहे हैं, बी और डी का औसत देखना है दोस्तों। तो बी का हो जाएगा 2000 और डी का हो जाएगा 3000। आप देख रहे हैं बी का 2000, डी का इसमें तो हो जाएगा कुल 5000। औसत निकालना है तो हम 5000 में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कट जाएगा तो 2500 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है सभी इलाकों में मिलाकर हिंदी समाचार पत्र, सभी इलाकों में मिलाकर हिंदी समाचार पत्र का, सभी इलाका का हिंदी निकालेंगे। तो अभी हिंदी का सभी इलाका का निकाले थे तो क्या आया था 16000, पूरे को जोड़ेंगे सभी इलाका को तो 16000। इससे अनुपात बताना है और इसका औसत करना है दोस्तों। तो औसत कितने इलाके, 1 2 3 4 5, तो औसत निकालेंगे हिंदी वाले का भी औसत, तो 16000 बटा में 5, 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, एक बचेगा 5 गुना के 10, 3200। और इन दोनों से अनुपात निकालना है दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा कि वो 2500 अनुपाते 3200, तो भी तो निकल जाएगा इसका आंसर। 2 0 से 2 0 कटा देंगे तो हो जाएगा 25 समझे 32, जो कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 25 समझे 32। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन अगले वीडियो को सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।